जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर शादी के कई वर्ष बीत गए हैं लेकिन अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, आप अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं या फिर आप अभी तक पिता नहीं बन पाए हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या है, अगर आप पहले अपना इलाज करवा कर थोड़ा सा टाइम रुक कर IVF के बारे में सोच रहे हैं, तो आप पहले अपना इलाज करवाइए। आप देखिए कि क्या समस्या है, आप इनसे मिलिए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, जानिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, समस्याएं कहाँ हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि अब आपको IVF ही करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको सजेस्ट किया जाएगा, आपको एडवाइस दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको खुद को IVF के लिए तैयार करना है, किस तरह से आपको IVF करवाना है। और उसके बाद आप यकीन मानिए, जो भी परेशानियां आपकी ज़िंदगी में अब तक थी बच्चा ना होने के कारण, वो परेशानियां ज़रूर दूर हो जाएंगी। क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब निराशा हमारे हाथ में लगती है तो हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं। हमें हारना नहीं है, हमें टूटना नहीं है, हमें कोशिश करनी है। और कोशिश करेंगे तो आप यकीन मानिए, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश आपको समय रहते करनी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप एक एज के बाद 40 या 42 की एज के बाद सोचेंगे कि अब मुझे IVF करवाना चाहिए, तो वो रिजल्ट 100% आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप समय रहते ही उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सर, ये तो बात हो गई हमारे रिजल्ट की, और ये तो बात हो गई IVF की। लेकिन अगर हम IVF की बात करें और IUI की बात करें, तो IVF जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है, और IUI जो है उसमें इतना कॉस्ट नहीं लगता है। तो लोग सोचते हैं मैं पहले IUI करवा लेती हूँ, वो सक्सेस नहीं होगा तो मैं IVF करवा लूँगी। तो ये जो कंडीशन है कि मैं पहले ये करवा लेती हूँ, यहाँ पैसा लगा देती हूँ, फिर वो वहाँ ज़्यादा पैसा लगा दूँगी, इस कंडीशन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, IUI जो एक प्रक्रिया है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा उसमें हम लोगों का योगदान नहीं है। मतलब हम लोगों ने किया क्या कि पहले मॉनिटरिंग करी, एग की मॉनिटरिंग करने के बाद में हम लोगों ने कुछ इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन लगाने के बाद में फिर रैप्चर का इंजेक्शन लगाया, और फिर हमने बाहर से मतलब स्पर्म वो लिया और डाल दिया। ये प्रक्रिया तो जब यदि शादी के साथ में मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं तो ये प्रक्रिया हो रही है। यदि हो रही है तो उस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम, 1 से 2 बार आप करा सकते हैं IUI, 3 बार करा सकते हैं, बेशक पैसा कम लगता है, पर इस पैसे में कुछ पैसा डाल के यदि आप IVF कराते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, रिजल्ट भी ज़्यादा बेहतर है। तो आप IUI की तरफ ज़्यादा दिन वेट ना करें। मतलब किसी भी ट्रीटमेंट को आप लेके ना बैठें कि भाई, मेरे पास तो कई पेशेंट आते हैं जिनके 4-4 बार IVF फेल हो गए, जिसको ये कह दिया गया आपको हो ही नहीं पाएगा। तो कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। IUI का मतलब तो ये है कि उसका सब कुछ ठीक है। IUI डॉक्टर करता ही तब है, मतलब आपको यदि किसी ने सजेस्ट किया है कि आपकी IUI होनी है, तो आप ये समझ लीजिए आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, कि जिसको हम बता नहीं पा रहे कि इनफर्टिलिटी है क्यों। तो कई बार होता क्या है कि एग जो है उसकी कवरिंग को तोड़ के स्पर्म अंदर नहीं जा पाता है, तो उन केसों में हम लोग हस्बैंड और वाइफ दोनों को मेडिसिन खिलाते हैं, तो उसका जो कवर है वो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है और स्पर्म आगे चला जाता है। तो IUI यदि किसी ने बोला है तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपको कोई परेशानी नहीं है और आपको संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो IUI वाले तो सीधी दवाई मंगाएं और 2 महीने खाएं, आपका काम हो गया। हाँ, कुछ केसों में IVF की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि यदि हम जैसे मेडिसिन की हम बात करते हैं कि 1 से 2 महीने, यदि 1 से 2 महीने खिला रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आगे 1 से 2 महीने रहना। यदि उस बीच में नहीं हुआ तो रिजल्ट, क्योंकि आगे हम मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो इसी बीच में जब हम एग निकालते हैं तो एग की क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है। मतलब हम लोगों ने पूछा है अपने जो निकालने वाले होते हैं एग, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, कि भाई हमने एग निकाले तो कैसे एग हैं, तो बताते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के एग हैं। यदि आपकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपको संतान हो गई, परेशान होने की बिल्कुल। यदि आपकी एग की क्वालिटी सही है तो आपकी लाइनिंग अपने आप ऑटोमेटिक ठीक बनेगी। यदि लाइनिंग ठीक बनेगी तो वो पकड़ ठीक आएगी, उसको जैसी पकड़ ठीक आएगी तो एम्ब्रियो बना के हमने जो रखा हुआ है वो आपका चिपक जाएगा, जैसे ही चिपक गया हो गया काम आपको, मतलब बच्चा हो गया। तो इन सब बातों को आपको समझना, ये टेक्निकल बातें हैं जो समझ में नहीं आती। डॉक्टर समझाते भी हैं तो मरीज समझना भी नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि सेंटर पे गए बच्चा मुझे हो जाए। अच्छा, टेक्निकल चीज़ों को समझिए, और समझ के जब आदमी आगे बढ़ता है तो संतान प्राप्ति में आज की डेट में तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है। बैठ के डिस्कशन कीजिए, डॉक्टर से पूछिए कि सर ये बताइए कि होगा क्या, अपनी मत चलाइए। आप मत कहिए कि आप IUI कीजिए, कि आप IVF कीजिए, आपको नहीं कहना है।
डॉक्टर से पूछिए, और एक डॉक्टर से मत पूछिए, 3 डॉक्टरों से पूछिए। कोई ज़्यादा 500 रुपये फीस लेता है, 1000 रुपये फीस लेता है, और कुछ सेंटर तो फीस ही नहीं लेते। हमारा सेंटर है, फीस ही नहीं लेते हम लोग। आप आए